पब्लिक स्कूल रसूलाबाद। सभी बच्चों को आज हमारी तरफ से ये नया टॉपिक हिंदी व्याकरण, जो हमारा टॉपिक है तत्सम तद्भव, यानी तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों के बारे में आप लोगों को बताएंगे। और पिछले क्रम में हम लोगों ने प्रत्यय उपसर्ग समास जैसे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। यदि उसमें किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो हमारे कांटेक्ट नंबर से हमसे पूछें। चलिए बच्चों प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारी क्लासों में आता है तद्भव शब्द दिए जाते हैं और तत्सम शब्द बनाने होते हैं, तो बहुत सी हम लोग गलतियां करते हैं। उन गलतियों को भूल जाएं। आज हम इसको समझे विद्वान। देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं। अगर हम तत्सम को तोड़ें, इसका हम संधि विच्छेद करें इसको, तो क्या बनेगा? तत् धन सम। तत् का मतलब होता उसके और सम का मतलब होता बराबर। अर्थात परिभाषा में लिखेंगे हम कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, अर्थात संस्कृत शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। देखिए हमारी हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से निकली है। आज से जब वैदिक काल के समय से हमारी संस्कृत ही जननी है अन्य भाषाओं की। तो प्यारे बच्चों, हम तत्सम की परिभाषा समझ गए कि जो शब्द संस्कृत से हटके हैं, किसके हैं? संस्कृत के। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखेंगे अग्नि, मच्छका, हस्ती, हस्त आदि, मतलब और भी इसके अलावा उदाहरण है। अब प्यारे बच्चों, इसके दूसरा टॉपिक हमारा है तद्भव। तद्भव का भी हम संधि विच्छेद करेंगे तो तत् धन भव। तत् माने उससे और भव माने उत्पन्न हुए, अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा को विकृत करके बनाए गए हैं, अर्थात संस्कृत भाषा से जिनका जन्म हुआ है, संस्कृत भाषा से जो जन्मे हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि हिंदी भाषा के शब्दों को हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे आग, ये हमारा तद्भव शब्द है। अगर इसका पूछा जाए तत्सम शब्द क्या है तो अग्नि। फिर है मक्खी, ये हमारा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द है मच्छिका। फिर लिखा है हाथी, इसका क्या है? हस्ती। ये तद्भव है और ये तत्सम है। फिर लिखा है हाथ, हाथ का हस्त। अब बच्चों ये नहीं करना है कि हमें मान लीजिए हाथी का पूछा गया है तो आप गजा कर दो, ये नहीं, ये गलत है। ये तो उसका पर्यायवाची है। संस्कृत में गजा तो है लेकिन वो तत्सम शब्द नहीं है। जैसे हाथ, हाथ को हम कर नहीं कर सकते हैं, ये कहो कि कर, ये तो पर्यायवाची हस्त होगा। तो प्यारे बच्चों, ये तत्सम और तद्भव के बारे में हम लोगों ने जाना, समझा और बिल्कुल सरल टॉपिक है ये हमारा। केवल आपको इसको थोड़ा समझना है, पर्यायवाची नहीं लिखना है। जैसे बहुत से उदाहरण होते हैं, अभी यहाँ पे आप लोगों ने देखे, जैसे आग का पूछा जाए तो अग्नि। अब जैसे हम कहें कि गेहूं, ये लिखा है गेहूं, गेहूं हमारा तद्भव शब्द है। अगर पूछा जाए इसका तत्सम तो होगा गोधूम। क्या होगा? गोधूम। इसी प्रकार अन्य उदाहरण जैसे हम लिखते हैं दूध। अगर पूछा जाए दूध, दूध है तद्भव शब्द और इसका पूछें तो तत्सम बनेगा दुग्ध। क्या बनेगा? दुग्ध। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो हम लोग बिल्कुल सरल परिभाषा है, जरूरी नहीं कि हम किताब की या यही परिभाषा डेफिनेशन रखें। केवल समझना है कि जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है वो तत्सम शब्द होते हैं, और जो संस्कृत भाषा को तोड़ मरोड़ कर हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। आप लोगों ने इसके बारे में समझा। थैंक यू वेरी मच।